तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर के तरफ। तो लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका थ्योरी आप लोग जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो समीकरण का पार्ट 1 वीडियो था, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। इसको कवर करने से पहले हम लोग इसमें जितना क्वेश्चन है उस सभी को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। तो उदाहरण नंबर 1 में दिया है, हल कीजिए। उदाहरण नंबर 1 में है हल कीजिए 2x - 3 बराबर x + 2, ठीक है। इसमें हल करना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। यह एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप लोग देख लीजिएगा, यह एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो इसमें x का वैल्यू निकालना है। तो जब भी x का वैल्यू निकालिए तो देख लीजिए कि x किस साइड में है। तो जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको रखते हैं हम लोग बराबर के इस साइड में, मतलब LHS में रखते हैं, RHS में नहीं रखते हैं, ठीक है। अब देखिए LHS में भी है x और RHS में भी है x। तो इसको क्या करेंगे, दोनों x वाला वैल्यू को एक साइड में लेकर जाएंगे। किधर, तो LHS में लेकर जाएंगे। तो पहले से तो LHS है, यहाँ पे 2x LHS में तो है, ये जो प्लस में है इधर RHS में, इसको इधर भेज देंगे। भेज दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, जब यह इधर आ गया तो बचा कितना, 2। अब इसको इस साइड में भेजिए, माइनस में है तो प्लस में हो गया 3। अब देखिए 2x में से एक x घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही अपना आंसर हो गया। बात समझे। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को कि यह क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है, हल कीजिए 5x + 7/2 बराबर 3/2x - 14। अभी हम लोगों ने देखा कि यदि x दोनों साइड में रहेगा तो उसको एक साइड में ही लेकर जाएंगे। तो इधर भी x है, इधर भी x है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो 5x पहले से है, आई 3x/2 इस साइड में आ गया, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये x बगल में है, तो इसको आप चाहो तो ऊपर भी लेकर जा सकते हो, तो ऊपर लेकर चले गए। तो यहाँ पे क्या बच गया, -14 बच गया। यह प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एलसीएम कीजिए। तो 1 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 5 दूना 10x - 3 एकम 3x बराबर 14 दूना 28 - 7/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10x में से 3x घटेगा तो बचेगा कितना, 7x बराबर 28 - 7 35। देखिए कर्जा में 28 और 7 भी कर्जे में है, 28 भी कर्जा 7 भी कर्जा, कितना कर्जा, तो 35 रुपया हो गया अपना कर्जा। अब इसमें क्या करेंगे, जो 7 है x के साथ में गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो भागा में कर देते हैं, 7 पंचे 35, या x का वैल्यू हो गया -5। यही अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 था, यह एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ, ठीक है। तब तक आप लोग क्लास में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक निम्न समीकरणों को हल कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हल करना है और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हल भी करना है और जांच भी करना है कि जो हमारा आंसर आया है वह सही है कि गलत है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 3x बराबर 2x + 18 दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो हम लोग जानते ही हैं, हमेशा बार बार मैं बता रहा हूं कि x वाला पद को LHS में रखेंगे, बाकी को RHS में रखेंगे, ठीक है ना। तो LHS देखिए 3x LHS में है, 2x भी आ जाएगा LHS में, ठीक है।
तो बच जाएगा कितना, 18 बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए तो 3 गो में से 2 गो घट जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर आ गया 18। यह अपना आंसर हो गया। अब इसको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए LHS कितना है और RHS कितना है। तो LHS यह वाला है, RHS यह वाला है। अब जांच का मतलब होता है कि LHS और RHS दोनों पद में बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो LHS देखिए, LHS कितना है, 3x है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHS कितना है, 3x है, ठीक है। तो 3 इंटू x का वैल्यू कितना है, 18 है। तो 18 में 3 से गुना कीजिएगा तो 54 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए RHS में देखिए तो RHS में है 2x प्लस 18 है। तो 2 गुना x का वैल्यू कितना है, 18 है, 18 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा, इसमें पहले गुना कीजिए 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 54। तो देखिए जी, जितना LHS का वैल्यू आया है उतना ही RHS का वैल्यू, यानी कि जांच हो गया। तो लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए LHS बराबर RHS, यानी कि अपना जो आंसर आया है वह सही है, जांच हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 दिया है, बस यही दिया है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हल में देखिए t को एक साइड में लाना होगा, तो 5t माइनस 3t, अब ई उठ के आ गया इधर, तो बच गया कितना, -5। यह माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 2t बच गया। इधर 3 में से 5 घटेगा तो -2, ठीक है। उसके बाद में t बराबर क्या हो जाएगा, -2/2। ये गुना में है, भागा में हो जाएगा, एक बार में कट गया। ये t का वैल्यू कितना हो गया, -1। यह अपना आंसर हो गया। उसके बाद में इसका जांच करना है, तो जांच यहाँ पे कर लेते हैं। तो जांच के लिए क्या क्या चाहिए, LHS और RHS चाहिए। तो LHS में देखिए कितना है, 5t माइनस 3 है, ठीक है। तो 5 इंटू टी का वैल्यू कितना आया है, -1 आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे -1 -3। अब 5 में -1 से गुना कीजिएगा, -5 हो जाएगा, -3 ये कितना हो गया, -5 -3 -8 हो गया, ठीक है। उसके बाद में RHS देखते हैं, RHS कितना है, तो 3t है -5 है। अब देखिए 3 इंटू टी का वैल्यू कितना है, -1 है, -1 है ना, -1 है, -5 तो -5 हो गया। 3 में 1 से गुना कीजिएगा, -3 -5 बराबर कितना हो जाएगा, -8। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, अपना जांच कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, 3 में 5x प्लस 9 इक्वल टू, प्लस 9 ही है, इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में जांच करेंगे। तो 5x इधर है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x तो बच गया कितना, 5 प्लस में है तो माइनस में। तो चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 5 में से 9 घटा तो -4 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4/2, 2 दूना 4, या x बराबर हो जाएगा -2। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब इसका जांच देखते हैं। तो जांच में LHS का वैल्यू देखिए कितना है, बोलिए तो 5x प्लस 9 है, 5x प्लस 9। तो 5 इंटू x का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे प्लस 9।
तो ये हो जाएगा -10 और +9। अब 9 में से 10 घट गया तो कितना हो जाएगा, -1 हो गया। अब RHS का वैल्यू देखिए, RHS बराबर क्या है, तो 5 + 3x, तो 5 + 3 गुना x का वैल्यू -2 है, यहाँ पे है -2 तो लिख दिए। तो ये हो जाएगा कितना, 5 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6, 5 में 6 घटा -1, देखिए -1 -1 बराबर आ गया। कहने का मतलब है कि LHS बराबर RHS हो गया, अपना ही जांच हो गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू निकालना है, LHS और RHS में रखना है। बराबर आएगा तो सही है, नहीं बराबर आएगा तो फिर से बनाइए। ठीक है, गलती करने की कोई संभावना मत रखिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 में दिया है 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, चलिए इसमें z का वैल्यू निकालना है। z का वैल्यू निकालते हैं, तो 4z प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। इधर देखिए ना, सारा का सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है कि नहीं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2z ही बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, z बराबर हो जाएगा 3/2, यह अपना आंसर हो गया। अब इस वैल्यू की इसमें ले जाकर रखेंगे, सही आ रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे जांच लिखेंगे। अब देखिए LHS का वैल्यू कितना दे दिया है, तो LHS का वैल्यू दे दिया है 4z + 3 दे दिया है। तो 4 × z का वैल्यू कितना है, तो 3/2 है, 3/2 +3 है तो 3, इससे यह कट गया 2 बार में, इसमें गुना कीजिएगा, 6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए RHS का वैल्यू कितना है, तो RHS में दिया है 6 + 2z, तो 6 + 2 गुना z का वैल्यू कितना है, तो 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 9, 3 6 9। तो देखिए LHS RHS बराबर आ गया, तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2x - 1 = 14 - x। ठीक है, तो इसको बनाते हैं 2x, देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, सिर्फ 14 बचेगा। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए तो 2x है, 1x कितना हो जाएगा, 3x, अब बराबरी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो गया, या x बराबर 15/3, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। अब इसका जांच करते हैं। तो जांच में देखिए LHS का वैल्यू कितना दे दिया है, 2x - 1। ठीक है, 2x - x, तो 2 गुना x का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 को रखेंगे -1, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और 10 में से 1 गया, आ गया 9। LHS का वैल्यू 9 आ गया। अब देखिए RHS का वैल्यू देखते हैं। तो RHS में दे दिया है 14 - x, तो 14 - x का वैल्यू कितना है, 5। तो 14 में से 9 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये जांच हो गया। तो 6 नंबर में है 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7 है। बस इतना ही है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे तो 8x + 4 है, तो 8x + 4 को ऐसा ही रखेंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इधर थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे, अपना काम आसान हो जाएगा। देखिए 3 में 1 से गुना कीजिए, 3x माइनस 1 में 3 से गुना कीजिए, 3 + 7। कहने का मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या रहता है तो बाहर वाला संख्या अंदर वाला संख्या को गुना कर देता है। ठीक है, तो गुना कर दिया। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं।
ये 3x है तो 3x लिख देंगे, 4 में से 3 घट गए तो कितना बचेगा, 7 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको रखते हैं बायां साइड में, तो इसमें x का वैल्यू निकालना है तो x को किस साइड में रखेंगे, बायां साइड में हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ना, इससे यह कट गया तो इधर 8x बच गया, इधर बच गया 3x, तो इसको इधर भेज दीजिए। 8x आई प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 3x, अब पूरा टोटल इधर उठ के आ गया तो क्या बचा, 0 बचा। तो 5 में 8x में से 3 घटा दीजिए, 3x घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 5x बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 0/5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर कितना आता है, तो 0 आंसर आता है। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया, यह 0 आ गया। अब इसका जांच करना है, तो जांच के लिए देखिए हम लोगों को चाहिए LHS और RHS। ठीक है, तो इसमें देखिए यह है LHS का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 8x + 4 दे दिया है। तो देखो 8 गुना x का वैल्यू कितना आ गया है, 0 आ गया है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, +4 है तो 4। अब देखिए 8 में 0 से गुना होगा, 0 + 4 बराबर 4 आ गया। अब RHS में देखते हैं कि 4 आता है कि नहीं। ठीक है, तो RHS कितना है, तो इतना है, तो 3 × x - 1 अब +7 है, तो 3 × x का वैल्यू कितना दे दिया है, तो x का वैल्यू दे दिया है 0 - 1, +7 है तो +7 लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 3 गुना -1 +7, अब 3 में -1 से गुना होगा तो -3 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए LHS और RHS बराबर आ गए, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, अपना काम फाइनल हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, जो आप लोगों के सामने है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इधर तो कुछ नहीं करना है, इधर ही करना है। तो देखिए या तो हर है या अंश है, यह पूरा क्या है, अंश है, तो अंश में अंश से गुना किया जाता है, यानी कि 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 4 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा, नीचे 5 है तो 5। अब एक काम करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, इसके नीचे 1 करके तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो देखिए x में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। आई पूरा में 4x + 40 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4x + 40 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब इस x को इधर ला लेते हैं, तो x - 5x - 4x बराबर कितना, 40। उसके बाद में हो गया 5x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा, x बराबर अपना आ गया 40। यह हो गया आंसर, यह क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके जांच के लिए लिखेंगे LHS बराबर, तो LHS कितना है, x है, तो x का तो वैल्यू आ ही गया है 40, इसको हटाइए, लिखते हैं RHS। क्या लिखते हैं, RHS। तो RHS में कितना दिया है, तो 4/5 × x + 40 x + 10 दे दिया है। ठीक है, तो 4/5 × x का वैल्यू देखिए कितना आया है, 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, अब +10 है तो 10 बराबर 4/5 गुना, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 10 × 5 = 50, उसके बाद में 10 चौका 40। तो देखिए LHS RHS दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, अपना ये जांच हो गया, तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। ठीक है, तब तक आप लोग क्लास में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 2x बटा 3 + 1 बराबर 7x बटा 15 + 3 इतना दे रखा है। चलिए इसका काम करते हैं।
तो देखिए दोनों साइड में आपकी बार काम करना है। इधर बाटा में है, इधर भी बाटा में है, दोनों साइड में बाटा में है, तो बाटा का जोड़ कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में एक एक करके बाटा का जोड़ कर देते हैं। तो देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसको कीजिए तो 15, आई कितना हो जाएगा, 7x प्लस 15 तिया 45 हो गया। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करते हैं। ठीक है, तो इसमें कीजिए 15 दूना 30x प्लस 15 तिहाई 75, 15 तिहाई 45। ठीक है, उसके बाद में 7 तीर का 21 प्लस 45 तिहाई, तो 5 तिहाई 15 का 5, 4 तिहाई 12, 1 13, 135। हम लोगों को चाहिए x का वैल्यू, तो 21 है तो इधर ला देंगे। ठीक है, 30 में से 21 घट जाएगा, इधर बचेगा कितना, 135। 135 में 45 को घटा दीजिए, हो गया। तो 30 में से 21 घटेगा 9x बराबर 135 में से 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। उसके बाद में x का वैल्यू निकालना है, तो 90/9 यानी कि 10 आ गया अपना आंसर। x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 को LHS और RHS में रख कर देखते हैं कि आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसका जांच करते हैं। जांच में LHS का वैल्यू कितना दे दिया है, तो दे दिया है 2x/3 प्लस 1, तो 2 गुना x का वैल्यू कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, तो 10/3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 प्लस 3/3 बराबर 23/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए RHS में कितना दे दिया है, 7x/15 प्लस 3 दे दिया है। ठीक है, तो देखिए 7 गुना 10/15 प्लस 3, तो 5 से तो यह कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अब कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 प्लस 3 तिहाई 9/3, यानी कितना हो जाएगा यह, तो 23/3 आ गया। तो देखिए RHS और LHS दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, यही हो गया अपना जांच, आंसर और जांच। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 2y प्लस 3/5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो हम लोगों को y को एक साइड में करना है, यानी कि LHS में करना है, तो LHS में कर दिए, माइनस में है प्लस में आ गया, तो बच जाएगा कितना, 26/3। आई प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 5/3। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और इसका एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, तो 26 में से 5 को घटा दीजिए, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 5 घटेगा तो 21 हो जाएगा, 21/3, 3 7 21। उसके बाद में y के साथ में 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यही अपना आंसर हो गया। अब इसको ले जाकर इसमें रख के चेक करते हैं इसका जांच में क्या आता है, देखते हैं। ठीक है, तो LHS का वैल्यू कितना है, तो LHS का वैल्यू है 2y प्लस 5/3। अब 2 गुना y का वैल्यू कितना आ गया है, 7/3 आ गया है, 7/3 आई 5/3। चलिए गुना कीजिए, 14/3 प्लस 5/3, यानी कितना हो जाएगा यह, 14 प्लस 5/3 बराबर कितना हो जाएगा, 19/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में RHS इधर बना देता हूँ, उधर जगह नहीं है, तो RHS का वैल्यू दे दिया है कितना, तो 26/3 माइनस y दे दिया है, तो ये 26/3 माइनस 7/3
3, इसको कीजिएगा तो आएगा 19/3 ही। तो LHS RHS आप बराबर लिख लीजिएगा, अपना काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3m के साथ में 5m को कर देंगे तो ये बचेगा कितना, -8/5 बच जाएगा। तो देखिए 3 में से 5 घटेगा तो -2m हो गया बराबर -8/5। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m का वैल्यू कितना बचेगा, तो 8/5। आई गुना में है तो ये भी भागे में जाएगा, 2 चौका 8 हो गया। तो m का वैल्यू अपना आ गया कितना, 4/5। यह आंसर हो गया। अब इसका जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो LHS बराबर कितना है, 3m है। तो 3 इंटू m का वैल्यू कितना आ गया है, तो 4/5 आ गया है, कटने वाला नहीं है तो 12/5 हो गया। ठीक है, उसके बाद में RHS देखिए, RHS कितना है, तो 5m - 8/5 है। ठीक है, तो 5 गुना 4/5, 5 से 5 गया, 8/5 आ गया। तो देखिए ये 4 - 8/5 है, इसको कीजिए बटा घटाव कीजिए तो ये हो जाएगा 20 - 8/5 यानी कि 12/5। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग देखे थे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को। इस वीडियो में हम लोग देखे 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को। आंसर के साथ साथ हम लोग जांच भी किए, प्रूफ के साथ में हम लोग क्वेश्चन को बनाए हैं। तो यह क्लास आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। यह जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया गया है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।